नमस्कार विद्यार्थियों, देश के नौजवानों और मेरे प्यारे देश के वासियों। आप रोज़ ये ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, ठीक है। कुछ विद्यार्थी ऑनलाइन टेस्ट से भी जुड़ गए हैं, ठीक है। जिनकी लगभग जैसे में पेपर भेजते हैं उनको, ठीक है, तो तुरंत क्या करते हैं, अपना मूल्यांकन कर लेते हैं कि कितना सीख रहे हैं, कितना वो नहीं सीख रहे हैं, ठीक है। पिछली कक्षा में जो बहुलक थे, बहुलक में आपकी दो प्रकार थे। कितने प्रकार थे? बहुलक। अगर कहने का मतलब यहाँ पे अगर आड़ू भाषा में अगर बात करें आप, तो इसका आप वैसे भी अर्थ निकाल सकते हो। बहुलक का मतलब क्या होता है? अनेक प्रकार की, सॉरी अनेक इकाइयाँ, प्रकार की नहीं, अनेक इकाइयाँ यहाँ पर जो यानी जो आपकी एक इकाई बनेगी बार बार जुड़ेगी, क्या बनेगी? आपकी बहुलक का निर्माण करेगी, ठीक है। तो बहुलक के बारे में हमने दो प्रकार की बहुलक पढ़ी थी, आपकी प्राकृतिक बहुलक और आपका कृत्रिम बहुलक। कौन कौन सी बहुलक? आपकी प्राकृतिक बहुलक और हमने कृत्रिम बहुलकें पढ़ा था। तो प्राकृतिक बहुलक को हमने अच्छी तरह समझ लिया था। जैसे मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं यहाँ पर, प्राकृतिक रबर किसका बहुलक होता है, या किसकी बहुलीकरण से प्राकृतिक रबर को बनाया जाता है? तो जो प्राकृतिक रबर होता है, उस प्राकृतिक रबर को हम आइसोप्रीन के बहुलीकरण से बनाते हैं। किसके बहुलीकरण से? आइसोप्रीन। किससे बनाते हैं? आइसोप्रीन के बहुलीकरण से हम प्राकृतिक रबर को बनाते हैं। तो इसकी आपसे यहाँ पे एकल इकाई है, वो भी पूछ सकता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, इसमें जो आपका एन होता है, उस एन की क्या होती है, यानी एन का मतलब इसे बार बार इसकी पुनरावृत्ति हो रही, वो भी हम लगाते हैं, ठीक है। उसके बाद में क्या पढ़ा था कि इसमें कठोर बनाने के लिए क्या करते हैं, इसका फिर क्या करते हैं, वर्गीकरण करते हैं। ये हमने कल पिछले वाली कक्षा में पढ़ा था। उसके बाद में आता है कि आपकी कृत्रिम। तो पहला क्वेश्चन तो ये है कि कृत्रिम किसे कहते हैं, और मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा कि आप बताते हैं तो मान जाते हैं। आपको इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट भी देना है। क्वेश्चन ये है कि हम पढ़ रहे हैं कृत्रिम बहुलक। क्या पढ़ रहे हैं? कृत्रिम बहुलक। क्या पढ़ रहे हैं हम? कृत्रिम बहुलक पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो कृत्रिम बहुलक में जैसे पहली बात तो कृत्रिम की परिभाषा क्या होती है, किसे कहते हैं कृत्रिम? मैं आपसे पूछूं कि मानव कृत्रिम है या प्राकृतिक? अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि जो मानव है वो मानव कृत्रिम है या प्राकृतिक है, बताइए नौजवानों। आपसे हम पूछ रहे हैं कि जो मानव है या जो आप हैं, ठीक है, जो आप क्लास देख रहे हैं, ठीक है, आप कृत्रिम है या प्राकृतिक हैं? इसका आंसर आपको देना है, कमेंट में देना है, ठीक है। अगर जो विद्यार्थी व्हाट्सएप से जुड़ा हुआ है तो व्हाट्सएप भी कर सकता है, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? तो यहाँ पे कृत्रिम की हम परिभाषा पढ़ते आ रहे हैं दिन प्रतिदिन। कहने का मतलब पिछली कक्षाओं में हमने बहुत पढ़ी क्लासें, लगभग हम 6 क्लास से कृत्रिम की परिभाषा पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। कृत्रिम का मतलब होता है जिसका निर्माण या जिसके निर्माण में मानव का योगदान हो। किसका योगदान हो? जिसके निर्माण में मानव का योगदान हो कहलाता है हमारा कृत्रिम कहलाती है। कहने का मतलब मानव के द्वारा बनाया गया है वो कहलाएगा हमारा कृत्रिम कहलाएगा। अब जैसे हम पानी की बात करें, ये आपका H2O है, इसका सूत्र होता है, क्या होता है आपका? H2O पानी होता है। इसकी अगर पर्यायवाची की बात करें तो ये कहलाएगा आपका जल भी कहते हैं इसे, ठीक है। तो ये बताओ कृत्रिम है या आपका प्राकृतिक है? तो यहाँ पे देश के नौजवानों, ये हमारा प्राकृतिक है, इसमें मानव का कोई हस्तक्षेप नहीं है, किसी प्रकार की इसमें मानव का कोई क्रियाकलाप नहीं है, ठीक है। तो इसी प्रकार मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो ये मानव, बताइए प्राकृतिक है या कृत्रिम है? मानव प्राकृतिक है या कृत्रिम है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। जो विद्यार्थी व्हाट्सएप से जुड़ गए हैं उनको व्हाट्सएप भेजना है कि मानव कृत्रिम है या प्राकृतिक है, ठीक है। मैंने आपको परिभाषा बता दी कि जिनका निर्माण या मानव की, जिसमें जिनके निर्माण में मानव का योगदान होता है या मानव के द्वारा जिनका निर्माण किया जाता है वो क्या होते हैं? हमारे कृत्रिम होते हैं। तो आपसे पूछ रहे हैं कि मानव कृत्रिम है या प्राकृतिक है, ठीक है। इसका आंसर आपको देना है। उसके बाद देखिए हम परिभाषा अच्छी तरह समझ में आ गई।
अब इसी प्रकार यहाँ पर वो बहुलक कहलाएंगे जिनके बहुलक में मानों का निर्माण होता है, जिसको हम कृत्रिम रूप से बना सकते हैं, वो कहलाते हैं हमारे कृत्रिम बहुलक कहलाते हैं। अब ये कृत्रिम बहुलक कितने प्रकार के हो सकते हैं, देखो यहाँ पर हम 3 प्रकार के पढ़ेंगे। सिलेबस, अकॉर्डिंग टू सिलेबस के अनुसार हम 3 प्रकार के कृत्रिम बहुलक पढ़ेंगे भाई नौजवानों। कितने पढ़ेंगे हम? 3 प्रकार के। सभी आराम से बैठ जाइए, कमर सीधी करके बैठ जाइए। अगर आप लेट के क्लास देख रहे हैं, लेट नहीं, आराम से इस प्रकार क्लास देख रहे हैं, तो भी आराम से जो आपका बैठने का सिस्टम है, जैसे आप बैठते हैं उस प्रकार आप बैठ जाइए और बैठ के साथ में रफ कॉपी ले लीजिए तुरंत, क्योंकि थोड़ा बहुत यहाँ पर जो इसकी इकाइयाँ हैं कि वो आपको तुरंत यहाँ पे याद करवाऊंगा, तो इस प्रकार आपको रफ कॉपी साथ रखनी है, ठीक है। तो हम पढ़ रहे हैं कृत्रिम बहुलक। क्या पढ़ रहे हैं? कृत्रिम बहुलक। कितने यहाँ पे? 3 पढ़ेंगे। इसमें कितने पढ़ेंगे? आपके 3 पढ़ेंगे। एक तो कहलाएगा आपका कृत्रिम प्लास्टिक, क्या आएगी आपकी कृत्रिम रेसे, तो आएगा कृत्रिम रेसे। यहाँ पर आएगा आपका कृत्रिम, और यहाँ पर आएगा कृत्रिम प्लास्टिक, क्या आएगी आपकी कृत्रिम प्लास्टिक, ठीक है। वर्तनी को आपको ध्यान रखना है, इतने तो हम पता है आपको कि किस विषय के सब्जेक्ट हैं, थोड़ी अशुद्धियाँ हो सकती है, इस बात का ध्यान रखना है। इसी प्रकार आएगी आपका कृत्रिम रबर। इन तीनों को हम पढ़ेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे कृत्रिम रेसे। क्या पढ़ेंगे? कृत्रिम रेसे। इनमें कौन कौन सी रेसे पढ़ेंगे? इसमें पहला पढ़ेंगे आपका नाइलॉन। क्या पढ़ेंगे? नाइलॉन 66, इसको 66 भी कहते हैं, नाइलॉन 66 कहते हैं, ठीक है। इसी प्रकार एक पढ़ेंगे हम यहाँ पर हैं, एक पढ़ेंगे आपका यहाँ पर आएगा टेरिलीन, और एक पढ़ेंगे आपका रेयोन। तो देखो ध्यान से, अगर आप आगे कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो ये भी क्वेश्चन बनता है अपने आप में कि निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम रेशा नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम रेशा नहीं है, ठीक है। तो उसकी हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर आएगा कि जैसे यहाँ पे नाइलॉन भी आपका कृत्रिम है, और आपका टेरिलीन भी कृत्रिम है, और ये भी आपका कृत्रिम है, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ किसी को इसमें? तो हम देखते हैं पहले नाइलॉन 66 को देखते हैं। तो देखिए देश के नौजवानों, नाइलॉन 66 का निर्माण किस प्रकार किया जाता है? तो नाइलॉन 66 की बात करें, यहाँ पर हेडिंग रहेगा आपका नाइलॉन और आपका 66। इस नाइलॉन 66 की यहाँ पर इसका निर्माण होगा आपका एडिपिक अम्ल। क्या होगा आपका? एडिपिक, और आपका एडिपिक ले भाई, एडिपिक अम्ल और हेक्सामेथिलीन डाइएमीन व मेथिलीन और आपका डाइएमीन। ले भाई, बोलो कोई दिक्कत इसमें? इसके अंदर यहाँ पर 2 यौगिक जुड़ेंगे इसमें। तो यहाँ पर कौन कौन से? एडिपिक अम्ल और आपका हेक्सामेथिलीन डाइएमीन, दोनों की संरचना बनाई यहाँ पर। तो हेक्सामेथिलीन की संरचना, उसकी एडिपिक अम्ल की संरचना होती है देश के नौजवानों, देखिए यहाँ पर आपका HO, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर बंध है, यहाँ पर आपका कार्बन है, डबल बंध O है। इसी प्रकार यहाँ पे CH2 और यहाँ पर आएगा आपका CH2 4, कोष्टक में यहाँ पे कितना है? 4 है, ठीक है। कोष्टक के बाहर कितना है? 4 है। उसके बाद में देखिए आपका C डबल बंध और यहाँ पर आएगा आपका OH। ये तो किसका है? ये तो आपके एडिपिक अम्ल का, ध्यान रखना, ठीक है। इसी प्रकार हेक्सामेथिलीन डाइएमीन का, तो यहाँ पर देखिए हेक्सामेथिलीन डाइएमीन, तो यहाँ पर आएगा आपका डाइएमीन का मतलब NH2, और यहाँ पर हेक्सामेथिलीन, तो यहाँ पर आएगा आपका हेक्सामेथिलीन और आपका ये NH2। ये किसका है? ये आपका हेक्सामेथिलीन डाइएमीन का है और आपका ये एडिपिक अम्ल का
सूत्र है, अणुसूत्र की बात कर सकते हैं, तो अणुसूत्र लेवल के अनुसार अणुसूत्र भी हम इसे कह सकते हैं। अब देखो आगे, अब क्या होगा इन दोनों इकाइयों में, जैसे आपकी ये वाली है या ये इस योगी की बात करें और इस योगी की बात करें, दोनों में आपस में क्या होगा, संगनन, क्या होगा, संगनन होगा। तो पहले संगनन देख लेते क्या होते हैं। संगनन क्या होता है, संगनन बताओ क्या होता है संगनन, बताओ फुर्ती से बताइए संगनन क्या होता है। देखिए देश के नौजवानों, जब पानी की क्या बनती है, जब पानी की वाष्प बनती है, पानी क्या बनती है, वाष्प बनती है, और इस वाष्प से वापस क्या बनता है, पानी बनता है, तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, हम संगनन कहते हैं। तो कहने का मतलब है यहाँ पर कोई अगर दो पास अगर जुड़कर क्या करते हैं, सघन कठोर रूप बना लेते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, संगनन कहते हैं। तो यहाँ पर भी क्या होगा कि ये दोनों इकाइयाँ हैं, यहाँ पर दोनों इकाइयाँ मिलकर क्या करेगी, एक इकाई का निर्माण करेगी। हमने बहुलक की परिभाषा पढ़ी थी कि निम्न अणुभार वाले यौगिक मिलकर उच्च अणुभार वाले यौगिक का निर्माण करते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, बहुलक कहते हैं। इस प्रक्रिया को हम बहुलीकरण कहते हैं, यही पढ़ा था हमने। तो देखो इसका अणुभार और इसका अणुभार मिलेगा, और तो क्या होगा, उच्च अणुभार मिलेगा, उच्च अणुभार बनेगा। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ किसी को इसमें। देखो आगे वो लिखते हैं इसको, यह आपका एडीपी अम्ल है और ये क्या आपका हेक्सामेथिलीन क्या आपका डाइएमीन है भाई। इसको मिटा रहा हूं यहाँ पे, ठीक है। इसी बात को मैं वापस लिख रहा हूँ, ये किसका आपका एडीपी अम्ल, यहाँ पे लिख दूँ फिर आपका एडीपी के, ध्यान रखना एडीपी अम्ल बड़े बड़ों के यहाँ पर छूट जाते हैं, बड़े बड़ों के यहाँ पर छूट जाते हैं, और यहाँ पर कहलाएगा हेक्सा मेथिलीन और आपका डाइएमीन। ठीक है, तो मैं यहाँ पर देखो इसको किस प्रकार लिख सकते हैं, यहाँ पर इसको तो जैसा का तैसा लिखूंगा, जैसा का तैसा। तो यहाँ पर आएगा आपका, पहले एन लगाऊंगा, एन क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत होंगे आगे, एन का मतलब ये बहुत है, इस प्रकार की इसी कितनी होगी, अनेक संख्या में, एन का मतलब कितने हैं, यानी बहुत है। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पर आएगा आपका HO, बोलते रहिए साथ साथ बोलते रहिए। ठीक है, उसके बाद में आएगा आपका यहाँ पर देखिए ये क्या आएगा आपका CH2 आपका यहाँ पर 4 आएगा, और उसके बाद में यहाँ पर क्या आएगा बताओ, यहाँ पर आएगा आपका C डबल बंदर आपका OH। ये तो किसका था, एडीपी का अम्ल था। उसके बाद में क्या करना है, हमें प्लस करना है, क्योंकि संगनन करना है। प्लस का मतलब क्या है, यहाँ पे संगनन है। ठीक है, तो हमने जब संगनन किया किसका करेंगे यहाँ पे, अब देखो ये आपका NH2 यहाँ पर ध्यान से देखिए, बारीकी से देखिए, आंखों खोल के देखिए, यहाँ पर आपका NH2 है। ठीक है, इस NH2 को मैं इस प्रकार भी लिख सकता हूँ, इस NH2 को मैं इस प्रकार भी लिख सकता हूँ आपका NH, और इस प्रकार भी लिख सकता हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को इसमें से लिखने में, अरे कोई समस्या नहीं किसी को इसे लिखने में। ठीक है, तो मैं उस यहाँ पर जो होगा उसको इस प्रकार लिखूंगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आएगा आपका H, यहाँ पर जाएगा आपका NH। ठीक है, उसके बाद में क्या है, फिर देखिए आप CH2 6, तो यहाँ पर CH2 आपका ये 6 है, उसके बाद में फिर आपका NH और आपका ये H। बोलो यहाँ तो किसी को दिक्कत इसमें, मैंने बोला था इस NH2 को मैं इस प्रकार लिखूंगा भाई, मैंने पहले बोला आपको ध्यान रखना। आप ये मत कहना कि इस तरीके कहाँ पे चिपका दिया आपने, मैंने बोल के फिर चिपकाया आपको मैं कि इसको ऐसे लिख रहा हूँ। ठीक है, इसका मतलब क्या है, दोनों में क्या हो रहा है, संगनन हो रहा है। क्या हो रहा है, संगनन हो रहा है। ठीक है, अब देखो ध्यान से, अब कुछ जुड़ेगा तो कुछ अशुद्धियाँ हैं, कहने का मतलब आड़ू बस हम बात कर रहा हूँ, जब कभी दो मिलते हैं तो उनके मध्य कुछ अशुद्धियाँ पाई जाती हैं तो दूर हो जाती है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर कि ये जो आपका H है और आपका ये OH है, ये यहाँ से हट जाएगा। ठीक है, तो ये लीजिए नौजवानों, यहाँ पर ये हटेगा और ये इसके साथ यहाँ पे क्या निकल जाएगा, आपका OH निकल जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए आप कि यहाँ पर देश के नौजवानों ये H बैठेगा और इधर आपका
ये भी हटेगा, ठीक है। ये भी कितने हैं टोटल n है, ये भी आपका n है, ठीक है। तो क्या बनेगा देखो इधर इसमें, जब यहाँ से OH हटेगा, जब यहाँ से OH हटेगा, यहाँ से आपका ये हटेगा और यहाँ से ये हटेगा, दोनों को हम जोड़ देंगे। तो देखिए आप ध्यान से देखो इधर है, अरे देखो नौजवानों आप इधर देखो, ये रहेगा आपका O कहलाएगा और ये क्या होगा आपका H2 होगा और ये क्या होगा आपका 4 होगा। उसके बाद देखिए हम ये आएगा आपका C डबल बंद O हो जाएगा और उसके बाद में ये बंद है, इसको इस प्रकार लिखना है। कौन जुड़ा है इसके साथ, ये NH जुड़ा है देश के नौजवानों, तो यहाँ पर ये NH क्योंकि ये तो अलग हो गया था। उसके बाद में आएगा आपका CH2 और यहाँ पर 6 आएगा और यहाँ पर आपका NH आएगा और इस प्रकार ये बंद आएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं आ रही किसी को इसमें। फिर देखिए वापस ध्यान से देखिए हम क्या हो गए, ठीक है। ध्यान से देखो यहाँ पर ये OH बग जाएगा, इधर से H बग जाएगा, इसको मैंने यहाँ, हाँ तो देखिए देश के नौजवानों कैसे बनाया। यहाँ पर आपका ये चिपका दिया, ये चिपका दिया। उसके बाद ध्यान क्या रखना आपको कि यहाँ से तो जो आपका ADP कमल था, क्या था ये, इसका नाम चिपका दूँ, घबरा जाओगे आप। इसका नाम क्या था, ADP की। अगर क्वेश्चन आता है तो एग्जाम में क्या करना पड़ेगा आपको, इस इकाई का नीचे नाम लिखे भी आना पड़ेगा, ठीक है। ये नहीं कि केवल आपने सूत्र चिपका दिया, ठीक है। तो ये कहलाएगा आपका ADP की अम्ल, क्या कहलाएगा आपका एडिक अम्ल है, ADP, ठीक है। और क्या आपका हेक्सा, ले भाई, अरे ये गिर गया रे, इसको उठाओ आप, ठीक है। देखो ध्यान से आप, हेक्सा मेथिलीन, क्या है आपका मेथिलीन, ले भाई मेथिलीन और आपका डाई, ले भाई एमीन, डाई एमीन। कोई दिक्कत इसमें, क्या होगा यहाँ से, ये तो क्या देगा OH देगा, इधर भी OH वगैरह अपना, ये भी OH वगैरह है, ठीक है। और यहाँ पर ये क्या करेगा H बगाएगा, ये भी क्या करेगा H बगाएगा, ये क्या बन जाएगी इसकी इकाई बन जाएगी। इस इकाई को कहते हैं देश के नौजवानों, हम क्या कहते हैं इसे नाइलॉन 66 कहते हैं। क्या कहते हैं, नाइलॉन 66 कहते हैं। ले भाई कोई दिक्कत इसमें, इस प्रकार आपको छाप के आना है इस चीज़। और एक गलती नहीं करनी है, कौन सी बताओ रे, कौन सी, कि सर यहाँ पर जब n था, यहाँ पर भी n था, तो सर यहाँ पर भी n चिपकाना है और प्लस में क्या निकलेगा बताओ, प्लस में आपका NH2 निकलेगा, ठीक है। ये होता है हमारा सिस्टम, इस प्रकार छाप के आते हैं। तो आपका अगर 1 नंबर का है, 2 नंबर का है, तो आपके 2 नंबर पक्के हैं, कोई भी काट नहीं सकता, परंतु अभी काट सकता है। अगर पूछ ले कि नायलॉन के उपयोग लिखिए साथ में, तो आपको उपयोगी बतानी, ठीक है। कि क्वेश्चन बन सकता है कि नायलॉन की जो इकाइयां हैं उनके नाम लिखिए, तो केवल नाम लिखना पड़ेगा आपको, एडिपिक अम्ल और हेक्सामेथिलीन डाइएमीन। नायलॉन 66 का निर्माण किस प्रकार किया जाता है, तो यहाँ पर आपको ये रामायण लिखनी पड़ेगी। यानी आपका जो एडिपिक अम्ल है, हेक्सामेथिलीन जो आपका डाइएमीन है, इसमें क्या होगा संघनन होगा और यहाँ पर बनेगा आपका नायलॉन 66 बनेगा, ठीक है। अब देखते हैं इसके उपयोग। ऐसी तो कोई वस्तु है नहीं संसार में जिसका कोई उपयोग नहीं है, ऐसी तो कोई वस्तु है नहीं जिसका कोई उपयोग नहीं है। बताओ कौन सी चीज़ ऐसी आप जिसका आप उपयोग नहीं करते हैं, बताओ रे, जिसका आप उपयोग नहीं करते हैं उस चीज़ का नाम बताइए मेरे को कि सर उसका उपयोग नहीं करते हैं, ठीक है। हाँ जी, आइए आप सामने मैदान में आइए आप। तो देखिए इसकी उपयोग, क्या उपयोग की बात करें, किसकी बात करें, उपयोग की बात करते हैं, ठीक है। इनका जो पहला उपयोग होता है मशीनों के गियर व बेरिंग बनाने में, ठीक है। मशीनों के गियर व बेरिंग बनाने में इसका हम उपयोग करते हैं, ठीक है। आगे देखिए उसके बाद में इसका उपयोग करते हैं देश के नौजवानों हम कपड़े रेसे। एक कहावत है कि हमारे गाँव को जैसे का तैसा, ठीक है, जैसे का तैसा, ठीक है। तो कपड़े रेसे और आपकी रस्सियाँ,
रस्सियाँ, और जो आप करते हैं, क्या करते हैं, करते नहीं करते हैं, चलो आपके दांत चेक करते हैं आपके, अरे आपके दांत चेक करते हैं। तो देश के नौजवानों, जो आपकी ब्रश होती है वो भी किसकी बनती है, नायलॉन 66 की बनती है। अब आपको लास्ट में जो परंपरावादी बिंदु है, वो शब्द है, वो क्या चिपकाते हैं यहाँ पर, आदि, क्या चिपकाएंगे आपका, आदि। आई बात समझ में, आदि का आदि तक कोई अर्थ नहीं निकाल सकता, ठीक है, वैसे तो क्या होता है, बहुत होते हैं, ठीक है। तो कहने का मशीनों के गियर बेरिंग बनाने में, और यहाँ पर कपड़े, रेसें, रस्सियाँ और ब्रश बनाने में इसका उपयोग करते हैं। ये क्या था आपका, नायलॉन 66 का हम इस प्रकार निर्माण करते हैं, इसका संघनन करते हैं, और इसका हम दैनिक जीवन में क्या करते हैं, उपयोग करते हैं, ठीक है। उसके बाद में अगला आता है हमारा बिंदु, क्या था बताओ, अगला था हमारा टेरिलीन। क्या था आपका, टेरिलीन। ले भाई इसको मिटा रहा हूँ। अगर किसी को दिक्कत है तो क्या करना, आपको अपना कर्म करना है। कर्म क्या करना है, क्योंकि मेरे को तो लग नहीं रहा कि आपको कोई दिक्कत आ जाएगी, पर फिर भी आपको कोई दिक्कत आ जाती है पढ़ाई से संबंधित, तो तुरंत आप कमेंट बॉक्स में कीजिए कि सर हमें ये समस्या है, ठीक है। तो अब देखते हैं देश के नौजवानों, यहाँ पर आगे वाला जो हमारा बिंदु है, अगर आप भी, जो विद्यार्थी देख रहे हैं, अगर आप भी अपने इन मूल्यांकन, आप भी अगर टेस्ट देना चाहते हैं, तो आप स्क्रीन में जो नीचे नंबर चल रहे हैं वहाँ पर आप संपर्क कर सकते हैं, आप व्हाट्सएप से जुड़ सकते हैं, और आपको कुछ दिनों में डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। देखिए आगे अगला आता है देश के नौजवानों, दूसरा हमारा टेरिलीन। क्या आता है, टेरिलीन। आई बात समझ में। इस टेरिलीन का दूसरा नाम देश के नौजवानों, थक थक के लोग बाग बैठ जाते हैं, ठीक है। तो इसका दूसरा नाम क्या होता है, डेक्रोन भी होता है। क्या होता है इसका नाम, डे और आपका क्रोन। ले भाई आई बात समझ में। यहाँ पर टेरिलीन भी है, इसका नाम दूसरा। क्वेश्चन आ सकता है कि डेक्रोन की इकाइयों के नाम लिखिए, टेरिलीन की इकाइयों के नाम लिखिए, तो आपको घबराना नहीं है, दोनों क्या होती है आपकी, एक ही होती है। आइए नौजवानों सामने मैदान में आइए। तो इसकी इकाइयों के नाम, तो यहाँ पर इसकी इकाइयाँ होती है आपका, क्या होती है, टरफतेलिक अम्ल या टेरिफतेलिक अम्ल। क्या होता है आपका, टेरिफतेलिक, ले भाई, फतेलिक अम्ल, और उसके बाद में देश के नौजवानों यहाँ पर आता है आपका एथिलीन ग्लाइकोल। क्या आता है, एथिलीन ग्लाइकोल। तो यहाँ पर आएगा आपका एथिलीन और आपका ये ग्लाई और आपका ये कोल, ये इनकी इकाइयों के नाम है साहब। हिंदी नाम है भी तो केमिस्ट्री तो अभी लिखूंगा इसकी, देखना भी आप। तो यहाँ पर इसका घबराना नहीं है नौजवानों, कहीं पर आपको टेरिफथेलिक है, कहीं पर आपको टेरिथेलिक मिल जाता है, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, दोनों एक ही नाम है, ठीक है। तो भाई देश के नौजवान, इसका सूत्र होता है आपका, ये लीजिए, और यहाँ पे ये आएगा, अगर वैसे लिखें ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका HO, और यहाँ पर डबल बंद O आएगा, और यहाँ पर वो आएगी। आपको पता है कि अगर लेसन के लगभग दूसरे तीसरे पार्ट में बताया था बेंजीन, तो यहाँ पर किस प्रकार की आपकी ये बेंजीन आएगी, कृपया कन्फर्म करके देखिए, कृपया, ठीक है। उसके बाद में आप देखिए यहाँ पर आएगा आपका एक आपका COO आएगा, और उसके बाद में, ठीक है, यहाँ पर ये आएगा, ये तो किसका उत्तर आपका, टरफतेलिक का, किसका आपका, टरफतेलिक का है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर आपके प्लस में आएगा आपका एथिलीन ग्लाइकोल। क्या आएगा आपका, एथिलीन ग्लाइकोल। तो यहाँ पे OH आएगा, उसके बाद में आपका CH2 और आपका CH2, और यहाँ पे आएगा आपका OH। ये इसका भाई साहब ये एथिलीन ग्लाइकोल है, और आपका ये सिस्टम है। देख लो ध्यान से, बारीकी से देख लो भाई, इसको बारीकी से देख लो, आराम से इसको याद कर लो। मैं याद करने का समय दे रहा हूँ आपको 2 मिनट का, फुर्ती से याद कर लो आप, 2 मिनट का समय दे रहा हूँ भाई आपको मैं। याद करें बच्चे, बच्चे याद करें, याद कर लो, फुर्ती से याद कर लो।
क्योंकि मैंने बोला था आपको कि साथ साथ आपको याद करवाऊंगा, ठीक है। तो याद कर लो, ठीक है। जैसे याद हो जाए तो यस कर दो। भाई सर याद हो गया, देख लीजिए आप, ठीक है। जब तक मैं भी कुछ कमेंट आए वो देख लेता हूँ, वीडियो पे पिछली वीडियो पे कुछ कमेंट आए हैं वो देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक नौजवान है, इसका कमेंट आया कि सर यस, ठीक है। ये यस बोल रहा है और इसका है कि सर आप पढ़ाते अच्छा पढ़ाते हैं। एक नौजवान का है कमेंट क्या बताएं यार इसका भी। छाप लो, याद करो, चीज़ याद करो। क्या है कि ये क्लास लगभग मेरी क्लास लगभग 6 या 7 चैनलों पे चल रही है, ठीक है। तो कहने का हम क्या करते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं, क्लास को डाउनलोड करते हैं और अपने चैनल पे डाल लेते हैं। तो अब एक कहावत है कि कहने का मतलब है कि जो ज्ञान है बांटने का होता है, छुपाने का नहीं होता है, ठीक है। आई बात समझ, ज्ञान बांटने का होता है। चाहे तो मैं यहाँ पे इस डाउनलोड पे रोक लगा सकता हूँ, परंतु ज्ञान पता है सरस्वती की खजाने की विशेषता है देश के नौजवानों कि आप जितना उसे बांटेंगे उतना ही वो बढ़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे यही सिस्टम है, जितना आप उसे बांटेंगे उतना ही बढ़ेगा, ठीक है। जब तक और देख लेते हैं हम कमेंट। एक नौजवान है, उसका क्या कमेंट आ रहा है। हाँ सर समझ में आ गया, हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो हमने क्या बताया आपको कि जो टेरिलिन थी हमारी, इसको डेकोड भी कहते हैं, और आपका टेरिफोथैलिक था अम्ल था, और आपका एथिलीन ग्लाइकोल था, इसका सूत्र, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर ये क्या थी आपकी बेंजीन थी। तो बेंजीन लिख रहे हैं आपको, बेंजीन में आपका इस प्रकार गोला लगाते हैं। मैंने आपको तरीका बताया था उस समय पीछे वाली कक्षा में। अगर आप इस प्रकार लिखते हैं तो भी आपका सही है, ऐसे लिखते हैं तो भी आपका सही है, ठीक है। अगर इसको हम ऐसे लिखते हैं, क्योंकि जब आप कभी केमिस्ट्री के अंदर स्पेशल अगर आप अपना करियर बनाते हैं तो उस समय आपको ये जानकारी मिलेगी कि यहाँ पर हम इसको इस प्रकार भी लिखते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें? अब बनाते हैं, किस प्रकार बनता है भाई, बना के दिखाएं जी। मानोगे आप? वैसे तो नहीं मानोगे क्योंकि आप नटखट हो। तो देखिए देश के नौजवानों, अरे भाई इसको बनाए, ऊपर बना लेते हैं। यहाँ पे काट चाट करो, बताओ। देखो यहाँ पर एन लगाऊंगा, एन का मतलब ये भी एन है, ये भी क्या आपका एन है, ठीक है। अगर यहाँ पे काट चाट करो, ऊपर करो यहाँ पे, तो सर ऊपर कर लेते हैं। ले भाई दिख रहा है सभी को। तो देखिए आपका HO और यहाँ पे आएगा आपका C++O आएगा। उसके बाद में बेंजीन, कौन सी आएगी आपकी बेंजीन, बेंजीन है, ठीक है। क्या आपकी बेंजीन है। तो यहाँ पर आएगा देश के नौजवानों, ये बन जाएगा, ये बन जाएगा और ये बन जाएगा। उसके बाद में देखिए यहाँ पर आएगा आपका C++O आएगा, जैसा का तैसे छाप रहा हूँ, और यहाँ पर आएगा OH आएगा, ठीक है। यहाँ पर आपका N है, ठीक है। उसके बाद में क्या करना आपको, यहाँ पर प्लस लगाना है, तो ये प्लस लगाया मैंने। यहाँ पर क्या आपका OH है, उसके बाद में क्या आपका CH2 है, और आपका CH2 है, ये आपका CH2 है, ठीक है। यहाँ पर भी आपका N है, इस बात का ध्यान रखना आपको, ठीक है। अब क्या होगा देश के नौजवानों, इसमें से तो क्या होगा, यहाँ से इसका तो OH गायब होगा और इसका होगा यहाँ पर आपका H गायब होगा। तो इस को मैं इस प्रकार भी लिख सकता हूँ, यहाँ पर इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर इसका H जाएगा, ठीक है। और इसको भी इस प्रकार लिख सकते हैं, ये आपका इस प्रकार H हो जाएगा, और इसको हम इस प्रकार लिखा हुआ है। कोई दिक्कत इसमें? तो क्या जाएगा इसमें आपका एक जल का अणु बाहर जाएगा, इधर से भी जाएगा, तो आपकी 2 जल के अणु क्या जाएंगे इसमें बाहर जाएंगे, ठीक है। तो क्या बनेगा बोलो, देखो यहाँ पर बन जाएगा। अगर ये जाता है तो यहाँ से इस प्रकार ये बनेगा, और ये ऑब्लिक बन जाएगा, यहाँ पर इधर ही बन जाएगा, ठीक है। तो जोड़ दो सभी को। तो सर ये रहेगा, ये आपका ये बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर बोलो कार्बन डबल बंद O आएगा। इसी प्रकार आपका ये चिपकाइए, ये चिपका दिया, ये चिपका दिया, ये आ जाएगा। बस जैसा का तैसा करना है, बस आपको पहले याद करना है। देखो याद तो आप ही करेंगे इसमें। अगर आपको अच्छे नंबर लाने हैं, 95 से आपको ऊपर नंबर लाने हैं, तो आपको याद करना पड़ेगा, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। याद मत करो, आप आराम से बैठे रहो, ठीक है।
इसी प्रकार यहाँ पे देखिए हम, इसके बाद में क्या होगा, अब देखो इसमें यहाँ पे क्या हो गया आपका COO आएगा यहाँ पे, तो COO ले भाई। उसके बाद में यहाँ पर ये बंद है तो इस पर कोई यहाँ पर देखो, यहाँ पर इस प्रकार टूटेगा और इससे जुड़ेगा डायरेक्ट। अब तो यहाँ पर क्या आएगा आपका O आएगा, यहाँ पर आएगा CH2 आएगा, यहाँ पर आएगा CH2 आएगा और यहाँ पर आपका क्या आएगा O आएगा और आपका ये बंद हो जाएगा। इसको इस प्रकार लिख देंगे तो ये बन जाएगी, किसकी बन जाएगी हमारी, टेरिलीन या डेक्रोन। और नीचे क्या चिपकाएंगे हम, N चिपकाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत? तो इसका नाम क्या लिखेंगे बताऊँ, यहाँ पर इसको कहते हैं टेरिलीन या डेक्रोन। क्या कहते हैं इसको, डेक्रोन कहते हैं। ठीक है, और कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक? दिक्कत नहीं है तो छाप लो फुर्ती से, छाप लो, छापने का समय दे रहा हूँ आपको मैं, छापने का समय दे रहा हूँ। टेरिलीन भी आ सकता है, क्वेश्चन में डेक्रोन भी आ सकता है। ठीक है, अब बच रहे हैं इसके उपयोग, बच रहे हैं क्या, बच रहे हैं इसके उपयोग बच रहे हैं। ले भाई उपयोग, तो उपयोग देखो आप लगा के बैठे नहीं बैठे बताओ, क्या जो लगाते हैं बेल्ट लगाते हैं, जो आपका बेल्ट इसका बनता है। ले भाई ये बेल्ट भी इसी का बनता है। इसी प्रकार जो चलती है पानी के अंदर क्या नाव, उसकी बात कर रहे हैं, तो उसके अंदर जो पाल लगाया जाता है जो हवा के दबाव से चलती है, तो वो पाल भी किसका होता है, तो यहाँ पे लिखूंगा नावों के पाल, नावों के पाल। उसके बाद में चुंबकीय टेप और यहाँ पर आएगी आपकी फिल्म। फिल्म का मतलब कौन सी फिल्म, जो आपका कैमरे में डालते हैं, जो उस कैमरे में जो आपका कहीं शादी विवाह के प्रोग्राम होता है वहाँ पर डालते हैं, चमचम करते हैं। आजकल तो डिजिटल आ गए, नहीं पहले वो इस प्रकार की सिस्टम आती है, तो वहाँ पर किसकी बनती है, वो भी आपके डेक्रोन की बनती है। आदि तो चिपकाने आपको। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें, कोई समस्या? क्वेश्चन क्या आएगा, क्वेश्चन होगा कि यहाँ पर टेरिलीन या डेक्रोन की एकल इकाइयों के नाम लिखिए या इनके संगणन से किस प्रकार इसका टेरिलीन का निर्माण किया जाता है, कौन कौन सी इकाइयों से। तो आपकी एडेबिक अम्ल और आपका हेक्सामेथिलीन डायमीन से क्या जाता है, इसका निर्माण किया जाता है, या आपकी टेरिलीन या डेक्रोन होता है। इसका उपयोग हम किस में करते हैं, दैनिक जीवन में इसका उपयोग, जैसे आपकी बेल्ट है, नावों की पाल है, चुंबकीय टेप है, और फिल्म बनाने में क्या करते हैं, इसका फिल्म उसकी बात नहीं करें, जो आप देख रहे हैं उस फिल्म की बात नहीं करा मैं, जो आप फिल्म कहने का जो फोटो खींचती है, इस प्रकार का सिस्टम होता है, पहले चलता था इसमें इस प्रकार का। ठीक है, तो प्लास्टिक होती है, प्लास्टिक इसकी बनती है। ठीक है, अगर किसी को समस्या है तो आप जो भी हैं आप क्लियर आप कर सकते हैं। अगर आपको नोट्स भी चाहिए, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, आपको व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना पड़ेगा। ठीक है, नमस्कार विद्यार्थियों।